जी, दोनों का आवाज़ आ रही है ना, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। सही है। यस। अच्छा, एक मिनट जाए। हेलो। हाँ सर जी बोले। जी। अच्छा, मुझे वो स्क्रीन दिख रही है ना आपको? दिख रही है दिख रही है। जी निम्रा, आवाज़ आ रही है आपको क्लियर? आ रही है सब। ठीक है। स्क्रीन भी चलिए, दिख ये फाइल मैं यूज़ कर रहा हूँ वैलिडिटी डेटा फाइल के नाम से, ठीक है। अच्छा हमजा, एसपीएस पे तो लाइब्रेरी चेक करना आती है ना, कि कैसे चेक की जाती है? अगर कम हो जाए तो उसे इंक्रीज कैसे किया जाता है, इसका तो आइडिया है ना? नहीं, मुझे इतना अच्छा आइडिया नहीं है इसका। अच्छा, एसपीएस पे भी लाइब्रेरी चेक करना नहीं आती? नहीं, भूल गया हूँ। चलिए, मैं दोनों में एसपीएस में की जल्दी से दिखा वैल्यूज को देता हूँ। इंटरप्रिटेशन आती है लेकिन हाँ। फिर मैं आपको अमोज पे दिखा देता हूँ, मेन तो अमोज पे करना था, ठीक है। ठीक है। ये डेटा फाइल है, देख लें। शुरू के 4 आइटम है कल्चर के, फिर 4 आइटम है इंफॉर्मेशन के, फिर 3 आइटम है रिवॉर्ड के, फिर 5 आइटम है मोटिवेशन के, फिर 4 आइटम है कस्टमर सेटिस्फेक्शन के। यहाँ तक तो क्लियर है ना? सही है। यहाँ तक तो बिल्कुल कोई सही। प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसका जल्दी से पाथ कर लें 5 मिनट के अंदर अंदर, ताकि फिर एमओएस के अंदर आ जाए। इसका पाथ है एनालाइज, एनालाइज के बाद स्केल, स्केल के बाद रिलायबिलिटी एनालिसिस, ठीक है। ठीक है। अब सबसे पहले मैं कल से की लाइब्रेरी चेक करता हूँ। एक बात तो याद होगी, पूरे क्वेश्चन की लाइब्रेरी एक साथ नहीं चेक करनी होती, एक एक करके कंस्ट्रक्ट की चेक करनी होती है। ये कंसेप्ट तो याद है ना? बिल्कुल बिल्कुल याद है। चले, मैंने 4 लाइब्रेरी डाले, राइट पे किया। यहाँ पे ऑलरेडी अल्फा पे सही क्लिक लगा होता है, हमें बार बार क्लिक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी क्लिक लगा हुआ है, ठीक है। बस ठीक है। ओके कर ठीक है। दें। ये देखें, यहाँ पे ये लाइव क्रॉन बैक अल्फा दिख रहा है। बिल्कुल। कितनी आ रही वैल्यू? 0.86 है, तो इसका यानी 0.6 से पॉइंट ज्यादा। सेवन हमने रखा होता है। 0.7 और ग्रेटर हम एक्सेप्टेबल होती है हमारी नज़र में, ठीक है। कुछ बुक में ठीक है। 0.6 लिखा हुआ है, मेजोरिटी बुक में 0.7 लिखा हुआ है। जितनी ज्यादा उतनी अच्छी होती है, ठीक है। सही है। सही है। चलिए आगे चलते हैं। एनालाइज, स्केल, रिलायबिलिटी। अब मुझे चेक करनी है इंफॉर्मेशन की। मैं चारों क्वेश्चन ऐड कर दिए, ओके कर दूं? बिल्कुल ठीक है। करिए ओके। रिलायबिलिटी कितनी आ गई? 0.78, ठीक है। चलें, सही। इंफॉर्मेशन को हटाते हैं। और अब मैं मोटिवेशन की देखता हूँ। मोटिवेशन में 5 क्वेश्चन थे, ओके कर दिया। रिलायबिलिटी कितनी होगी? 0.949। यहाँ तक क्लियर हो गया। सही कस्टमर है। सेटिस्फेक्शन की चेक करते हैं। अच्छा ये बताया मुझे कि क्या क्वेश्चंस बढ़ाने से रिलायबिलिटी का लिंक है, क्योंकि जैसे आपने क्वेश्चंस बढ़ाए तो रिलायबिलिटी बढ़ गई। नहीं, कोई लिंक नहीं है। अच्छा ओके। सैंपल साइज बनने से, एन बनने से आइटम बढ़ता है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन बहुत ओके माइन्यूट का। क्योंकि उसके फॉर्मूले के अंदर नंबर ऑफ एन डिनोमिनेटर में आ रहा होता है, ठीक है। तो जितना ठीक एन है सही बढ़ेगा है। उतनी टोटल लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, लेकिन बहुत माइन्यूट सा ठीक फर्क है है। बिल्कुल। मेन ताल्लुक है ओके। कोरिलेशन के साथ, जितनी हाई कोरिलेशन होगी उतनी लाइबिलिटी होगी। अभी 4 क्वेश्चन मैंने डाल दिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन के, ओके कर दिया। जी हमजा, लाइबिलिटी आई नहीं आई? आ गई। सही है। तो नहीं आई मतलब ना? इसमें नहीं ज्यादा आई। लेस है, 6 से कम है। हाँ। कम है। अब इसका सोल्यूशन समझ लें। अच्छा, एक और चीज देखें, ये वाला ऑप्शन देख रहे हैं? ये सही है, ये वाला इसी का रिकॉर्ड। ऑप्शन होता है। मैं बार बार इसको यूज कर रहा हूँ ताकि मुझे पूरा पाथ फॉलो ना करना पड़े। देखें, एनालाइज, स्केल, रिलायबिलिटी, इतना टाइम नहीं मेरे पास, ठीक है। तो मैं हाँ बार बार सही। ये यूज कर रहा हूँ ताकि आखिरी कमांड यूज कर सकूँ। इसमें कंफ्यूज मत होगा, ठीक ठीक। है। स्टार्ट करते हैं। अभी हमारी लाइबिलिटी कितनी आई है? 0.556। हमें चाहिए कितनी? 0.7 से ज्यादा। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? स्टैटिस्टिक्स। क्लिक कर दिया। कि पहला क्वेश्चन क्या है? थर्ड आइटम क्या दिया हुआ है? स्केल इफ आइटम डिलीटेड। इस पे चेक लगा दें। लगा दिया। ठीक है। कंटिन्यू, ओके। अब एक नया टेबल आएगा, ये देखें। ये टेबल दिख रहा है आपको? हाँ सही है।
ये टेबल आपको बताता है कि कौन सा आइटम आप ड्रॉप करेंगे तो रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। ये बात समझ में आती है? हाँ सही है। हम रिलायबिलिटी को इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। उसकी वजह क्या है? यहाँ पे कोई भी वैल्यू इस करंट वैल्यू से ज्यादा नहीं है। अगर मैं पहले आइटम को डिलीट कर दूंगा तो रिलायबिलिटी कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? Point 0.458। हाँ ठीक है। अभी देखें इन चारों वैल्यू में से कोई वैल्यू भी इस वैल्यू से बड़ी नहीं है। इसका मतलब है इसकी रिलायबिलिटी इससे ज्यादा नहीं हो सकती। कुछ भी कर ले इससे ज्यादा नहीं होगी। किसी भी आइटम को डिलीट कर ले सही है। करेगी नहीं। यहाँ तक लॉजिक समझ में आती है? अच्छा मुझे आपसे सही 2 है। क्वेश्चंस करने हैं। जी फिर से जाएं अपने उस पाथ पे जाइए और वो ये जो आपने रन किया है इसको फिर से खोलिए। जी। ये जो आपने आइटम डाला है ये नॉमिनल है। कोई क्या फर्क नहीं नॉमिनल पड़ता। आइटम रन हो सकते स्केलिंग हैं? से कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है 1 to 5 अच्छा वाला ही। गलती से नॉमिनल हुआ अच्छा हुआ है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि नॉमिनल आइटम वैसे ऐड कर सकते हैं या नहीं कर नहीं, सकते? ऑर्डिनल करना क्रॉन बाय अल्फा में कोरिलेशन यूज होती है ना। कोरिलेशन तो नॉमिनल की यूज बिल्कुल। होती है। अच्छा ओके ठीक है। कुछ ऑथर अच्छा इसमें एक और कंसेप्ट समझ लें। अगर वो बाई वेरिएट है, यस और नो है, डाइकोटमस है, तो लोग डमी वेरिएबल जी यूज कर लेते हैं। उसमें विजुअल कोरिलेशन का कंसेप्ट होता है। ठीक है, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप इसमें इंटरवल ही लें। अच्छा हमजा, ये आपने टेबल देख लिया होगा। इससे 0.556 से नहीं बढ़ सकती। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा मुझे एक ठीक और है। बात बताइए, जी। अगर हम 2 क्वेश्चंस डिलीट कर दें फिर? एक वक्त में एक पर करेंगे। एक वक्त में एक, ओके एक ठीक है। मैं एक सैंपल करके दिखाता हूँ ना आपको। एज्यूम करें ये सारे सवाल ना, ये 9 सवाल है और ये 9 के 9 सवाल एज्यूम करें ब्रांड लॉयल्टी के है। किस चीज के अंदर ठीक साहब? है। लॉयल्टी क्या है? यहाँ ये लॉयल्टी के 9 सवाल लॉयल्टी के एज्यूम कर रहे हैं हम लोग। ओके कर दें। लाइबिलिटी कितनी आ गई है? पॉइंट 899। अब ये देखें, ये टेबल देखें। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू ये कौन बढ़ सी है? सकती है। 905 है। सबसे बड़ी ढूंढे। 907 है। कौन सी वाली? 907 भी है। ये वाली हाँ कस्टमर सेटिस्फेक्शन सही। 4। ठीक है। अब ये देखें, जब मैं इसे दोबारा रन करूंगा और कस्टमर सेटिस्फेक्शन 4 को निकाल दूंगा तो मेरी रिलायबिलिटी 0.907 हो गई है। ये बात समझ में आ गई आपको? अच्छा सही है सही है सही है, इस क्लियर तरह है। हम अपनी रिलायबिलिटी को बढ़ाते हैं। जिस आइटम को निकालने से रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी उसको निकालेंगे एक एक करके। क्या मैं अपनी रिलायबिलिटी को और बढ़ा सकता हूँ? देखें हाँ और बढ़ा सकते हैं ना, मेरा 0.94 बताएं, कर सकते हैं। रिलायबिलिटी को और बढ़ा सकता हूँ 0.914। नहीं बढ़ा सकता? बढ़ा सकते हैं आप अगर पहले ही आइटम को डिलीट करेंगे ना तो ना ना, कौन से आइटम 0.912 को हो डिलीट जाएगी। करना चाहिए? मैं बताती हूँ आपको, ये जो आपका थर्ड है, थर्ड वाला थर्ड वाले को चले कस्टमर ठीक है। सेटिस्फेक्शन 3। थर्ड को निकालते हैं। थर्ड को बाहर कर हाँ दिया। सेकंड थर्ड दोनों को ही कर देखिए ये सकते हैं ना। 0.914 हो गई है। बिल्कुल दोनों को कर सकते हैं। क्या मैं लाइबिलिटी को इससे ज्यादा बढ़ा सकता हूँ? हाँ सेकंड को कर दें। हाँ सेकंड को। बिल्कुल सेकंड को कर। कस्टमर सेटिस्फेक्शन 2 को निकाल देता हूँ। ठीक है। आप देखिए मेरी 0.925 हो गई। क्या मैं इससे ज्यादा बढ़ा सकता हूँ? बिल्कुल फर्स्ट को कर दें। फर्स्ट को निकाल दें। ये बात समझ में आ रही है? तो जब तक सही आपका है। क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा आप निकालते रहे निकालते रहे निकालते रहे। ठीक है। क्या मैं इससे ज्यादा बढ़ा सकता हूँ? नहीं अब नहीं बढ़ा सकते। नहीं बढ़ा सकता क्योंकि 0.949 से बड़ी और कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ तक लॉजिक समझ में आ गई? ठीक है सही बिल्कुल है। बात है। एक और रूल याद रखिए जो बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। कम से कम 3 आइटम होना जरूरी है। 2 पे नहीं जा सकते। सर बट आई हैव सीन सम पीपल कि वो 2 पे भी रख लेते हैं, 2 पे भी कर देते हैं। गलत करते हैं। अच्छा ओके। अच्छा निम्रा, इसमें एक टेक्निकल पॉइंट बताएं। अब हमने कंडीशन लगा ली कि कम से कम 3 आइटम होने चाहिए। ठीक है। अब जी इसमें एक जी। मुझे लॉजिकल पॉइंट बताएं जो हम क्वेश्चन में बनाते हुए किस बात का ख्याल रखें हम लोग। 3 से ज्यादा क्वेश्चन हो ना, ये लॉजिकल है। जी। हमजा साहब ये बात समझ में आई आपको? 3 क्वेश्चंस होना नेसेसरी है। ना ना, देखें जब हमने कंस्ट्रक्ट को बनाना है तो कम से कम 3 आइटम होने चाहिए। ठीक है। इसका मतलब ठीक है है। जब आप क्वेश्चन बना रहे हो, जब आप अपने अनऑब्जर्व वेरिएबल के आइटम सेलेक्ट कर रहे हो तो कोशिश करें उसके अंदर 5-6 आइटम हो। क्यों? आपको पता नहीं, क्या पता फ्यूचर में एक अदर ड्रॉप करना पड़ जाए। अगर आप शुरू से ही 3 लेके अच्छा चलेंगे तो एक अदर ड्रॉप करना पड़ गया तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सही है सही है सही है सही है, ठीक है ठीक क्लियर है। है बात। तो ऐसी सही। कंस्ट्रक्ट लेके चला करें जहाँ पे 5-5 6-6 7-7 हो, ताकि फ्यूचर में अगर हमें लाइबिलिटी एनालिसिस की वजह से 2-3 ड्रॉप करने पड़ जाए
तो हमारे लिए कोई सही है, क्लियर है, बात समझ में आ गई। समझ आ गई वाली बात, इसमें सही एक है। और चीज समझ है जो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और इन मोटिवेशन के पांचों सवालों को कंबाइन करके मुझे मोटिवेशन बनाना है, राइट? हाँ हाँ। कैसे बिल्कुल। बनेगा? ट्रांसफॉर्म में जाएं, पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? कंप्यूट वेरिएबल। कंप्यूट वेरिएबल जाएं, यहाँ पे मोटिवेशन लिख दें, ठीक है। यहाँ पे ऑल पे क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके मीन सेलेक्ट कर लें, ये मीन सेलेक्ट हो गया। अब इन क्वेश्चन मार्क्स को मिटाएं, मोटिवेशन 1 कॉमा मोटिवेशन 2 कॉमा मोटिवेशन 3 कॉमा मोटिवेशन 4 कॉमा मोटिवेशन 5, पांचों के पांचों आ गए। ओके दबा दें, ये आपका एक वेरिएबल जनरेट हो गया है। ये देखिए मोटिवेशन दिखा आपको? जी बिल्कुल, लास्ट में। हमजा साहब दिख गया ये मोटिवेशन? सही है। इस तरह मुझे कस्टमर सेटिस्फेक्शन बनाना है, कैसे बनाऊंगा जल्दी बताएं। ट्रांसफॉर्म में जाए, ट्रांसफॉर्म में जाऊंगा, फिर कंप्यूट वेरिएबल, कंप्यूट वेरिएबल, यहाँ पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन लिख दूंगा, टारगेट में डालें। ठीक हाँ है। एक बात का याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे मोटिवेशन 1 2 3 4 5 जानबूझ के नाम दिए थे, आपको पता है एसपीएस में डुप्लीकेट नाम अलाउ नहीं करता। और मैंने वेरिएबल को मोटिवेशन के नाम से जनरेट किया क्योंकि पहले मोटिवेशन के नाम से और कोई वेरिएबल नहीं है, पहले 1 2 3 4 5 करके नाम है। यहाँ तक लॉजिक समझ में आ गई? क्या मतलब 1 2 3 4 5? हमने 1 2 देखिए 3 मैंने 4 5 नाम मोटिवेशन की दिया। जो वेरिएबल था उनका नाम था मोटिवेशन 1 मोटिवेशन 2, मोटिवेशन के नाम से कोई भी वेरिएबल नहीं था, तभी मैंने मोटिवेशन हाँ के नाम से सही वेरिएबल जनरेट कर लिया था, वरना डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता। है, सही है, सही है, बिल्कुल सही ठीक कह है, रहे हैं, यही ये लो है। मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है। ये फाइल मैंने बंद कर दिया, अब हम उस पे आ जाते हैं, ठीक है। और अब आपको वैलिडिटी वगैरह के सारे कंसेप्ट में क्लियर कर दूं। रिलायबिलिटी यहाँ पे चेक करना आ गई? आ गई। अच्छा, हम वैलिडिटी भी चेक कर सकते हैं लेकिन वो भी मैनुअल करनी पड़ती है एक्सेल के ऊपर जाके, वो मैं आपको बता दूंगा अभी थोड़ी देर में कैसे चेक होती है। अब बताएं कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन का जब नाम लिख जी जी, स्पेस बोले देते तो बोले। वो चल जाता? कस्टमर सेटिस्फेक्शन का कस्टमर सेटिस अगर नाम लिखते वेरिएबल नेम इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन और बीच में स्पेस देते तो वो चल जाता वेरिएबल? नहीं, अंडरस्कोर डालना पड़ता। अच्छा ओके। ठीक है। अच्छा हमजा साहब, अभी मोस्ट के अंदर आप एसपीएसएस की फाइल उठाएंगे, अभी थोड़ी बहुत बेसिक सीख लें क्योंकि पर्पस फिलहाल मोस्ट सिखाना नहीं है, वैलिडिटी सिखाना है, ठीक है। तो सही है, कहीं पे सही कुछ है। confusion है तो मुझे रोक लीजिएगा, वरना मैं थोड़ा स्पीड में ही जा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, ये ठीक क्या है। लिखा हुआ है, कर्सर कहाँ पे है? सेलेक्ट डेटा फाइल। बस ये मैंने क्लिक कर दिया, फाइल नेम, और ये मैंने इंपोर्ट कर दी फाइल। यहाँ तक क्लियर हो गया? सही है, ये ऑप्शन दिख गया होगा आपको, ठीक है। सही है, सही है। अब ये वाला ऑप्शन देखें, ये ऑप्शन दिख रहा है? हाँ, लिस्ट वेरिएबल्स इन डेटा क्लिक सेट। कर देंगे, आपके पास तमाम वेरिएबल लिखे हुए आ जाएंगे, क्लियर। ठीक है। चलिए आप कुछ बेसिक देख लें, ये स्क्वायर दिखा आपको, ये नॉर्मली मोस्ट में यूज होता है ऑब्जर्व वेरिएबल के लिए, ठीक है। और ये जो हाँ हाँ, आपका अनऑब्जर्व। अनऑब्जर्व, ये जो ओवल है, ठीक है। हम दोनों को मिटा ठीक रहा है, हूँ, इस क्रॉस को सिलेक्ट करेंगे, मिट जाएगा। स्टार्ट करूँ? सही है, सही। अब मान क्लियर है, लीजिए स्टार्ट। अनऑब्जर्व वेरिएबल है। अब मेरे अनऑब्जर्व में आइटम कितने थे? मोटिवेशन में 5 आइटम थे, इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। आइटम नंबर 1 2 3 4 5, ये क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए मैं अच्छे से एक और ऑप्शन देख रहे हैं, अब इन सबको मिटा रहा हूँ। क्रॉस को सिलेक्ट करेंगे, ये सब अरेज हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? आप डायरेक्ट भी सही है। ड्रॉ कर सकते हैं, इसके थ्रू ड्रॉ करें, डायरेक्ट। ये मैंने ड्रॉ किया और मैंने 4 आइटम डाल दिए, 1 2 3 4, डन हो गया। सही। अब ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है? डी सिलेक्ट। ये क्या लिखा है? सिलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट। मैंने तमाम को सिलेक्ट कर दिया है, आपने देखा होगा तमाम सिलेक्ट हो चुके हैं, राइट। बिल्कुल। ये है डुप्लीकेट का ऑप्शन, ठीक है। डुप्लीकेट को सिलेक्ट किया, एक डुप्लीकेट बना दिया, एक और डुप्लीकेट बना दिया, डन हो गया। सही है। ये डी सिलेक्ट ऑल। मेरा तेज तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं, सही है, सही तेजी गाना। सही जी है, सही है सर, चले। सही है। अभी ये ऑप्शन है जी रोटेट का, ठीक है। ये मैंने इसको रोटेट कर दिया, लेफ्ट साइड पे ले गया हूँ, ये भी रोटेट। यहाँ तक क्लियर है? ठीक। ठीक है। चले। अच्छा इसको मूव, अब मुझे इससे मूव करके थोड़ा सा इसे सही करता हूँ, ये मेरे को थोड़ा ऊपर ले आया, ठीक है। ये एक्चुअली बेसिक क्लास लेनी थी, मोस्ट के तमाम ऑप्शन सिखाए जाते हैं, किसका क्या काम है, किसका क्या काम है। अभी मेरा पर्पस वो, अभी मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है। अब स्टार्ट ठीक। कर वेरिएबल्स की लिस्ट, ठीक है। कल्चर, ये आइटम है ना, कल्चर को उठाया, यहाँ पे आके ड्रैग कर दिया, 1 2
3 4। ये समझ में आया क्या क्या मैंने ठीक है, सारे आइटम्स डाले हैं हमने। कल्चर के डाल दिए। अब दूसरे के अंदर इंफॉर्मेशन का डालूंगा। बिल्कुल। 2 3 4। ये बात समझ में आ गई। ठीक है। ठीक है। मोटिवेशन पे आ रहा हूँ। 1 2 3। अच्छा, मोटिवेशन के 5 आइटम है ना। बिल्कुल। हाँ 5। मुझे एक और क्रिएट करना पड़ेगा। ये मैंने एक और क्रिएट किया और ये 5th ये यहाँ हमने पे आ कैसे गया। किया था एक और? यहाँ तक क्लियर हो गया। एक और कैसे क्रिएट किया था हमने? ये जो देख रहे हैं ये वाला, ये आइटम कर सकते हैं ना। इसके थ्रू अब 10 और क्रिएट करें। नहीं, इसके 5 से मिसाल के तौर पे भी 5 से 6 करें। इसके किस तरह से करेंगे हम? ये देख रहे हैं, ये मैं कर्सर देख रहे हैं आप। अच्छा, इसके ऊपर प्रेस करेंगे तो पे एक क्लिक और ऐड हो करें, जाएगा। यहाँ तक क्लिक कर देना। अच्छा, सेट है, 6 सेट है, 7 सही 8 9 कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, सही है। यहाँ पे रिसर्च मेथड की थोड़ी डिस्कशन वैसे हो सकती है, अब मैं करूँ या ना करूँ। कर ले, मसला नहीं। अगर आपने EFA सीखा हो ना, तो EFA में आइटम वो अपनी मर्जी से फैक्टर में डालता है। ठीक है। हमारे यहाँ नॉर्मली लोग गलतियां करते हैं। हमारे यहाँ लोग क्वेश्चन अडॉप्ट करते हैं, तो उन्हें पहले से पता है कितनी कंस्ट्रक्ट है और कौन सा आइटम कहाँ जाने वाला है। ये बात समझ में आती है। हाँ हाँ। तो फिर EFA क्यों रन कर रहे हैं, कोई पूछो उनसे। यहाँ पे देखिए, आपने खुद ही डिसाइड कर दिया 3 कंस्ट्रक्ट बनेंगे, पहले के 4 आइटम, दूसरे के 4 आइटम, तीसरे के 5 आइटम। ये आपने पहले से खुद डिफाइन किया है ना। आपने सॉफ्टवेयर हाँ से नहीं बिल्कुल। पूछा, आप थ्योरी के बेस पे चल रहे हैं। तो आपको एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस और कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस का बेसिक डिफरेंस समझ में आ रहे हैं। हमारे यहाँ एक बहुत गलत बिल्कुल। थ्योरी होती है। लोग क्वेश्चन अडॉप्ट करके EFA चला रहे होते हैं, हद तक वो टेक्निकली गलत है। और अच्छे खासे बड़े लोग ये गलती कर रहे होते हैं, क्योंकि जब आपने क्वेश्चन ने अडॉप्ट किया, आपको पहले से ही पता है कि उसकी सब डायमेंशंस कितनी बनेगी और किस सब कंस्ट्रक्ट में कौन कौन से आइटम जाएंगे। ये बात समझ में आ गई। हाँ जैसे मुझे यहाँ पे पता था, मैंने सबको डिफाइन कर दिया। आगे बढ़ूं। सही है, सही, आगे। अच्छा, ये पहली कंस्ट्रक्ट के अंदर मैंने किस चीज के आइटम डाले हैं, इसकी बहुत डिटेल डिस्कशन हो सकती है। मैं आपको बाद में फोन में डिस्कस कर दूंगा, वरना हम टॉपिक से डेविएट हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है। वैलिडिटी और लाइबिलिटी हमारा रह जाएगा। ये पहले के अंदर कौन से आइटम थे? कल्चर के थे। कल्चर के थे। ये जो ओवल है, इस पर डबल क्लिक करें, इसको नाम दें कल्चर। दे दिया। ठीक है। ठीक। दूसरे का नाम क्या था? इंफॉर्मेशन। डबल क्लिक किया, इंफॉर्मेशन। तीसरे का नाम क्या था? मोटिवेशन। मोटिवेशन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। सही है। अब थोड़ा सा काम करना है। ये डबल एरो देख रहे हैं, इसे क्लिक करें। जब तक ये कोवेरिएंस नहीं ड्रॉ करेंगे, ये रन नहीं करेगा। ये अमोस की कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो पूरी करनी है। ये कोवेरिएंस समझ में आ गए? ए का बी से कोवेरिएंस। किया, ए का सी से किया, बी का सी से किया, ये सारे कोवेरिएंस जनरेट करने पड़ेंगे। ठीक है, सही है। निम्रा, इसकी लॉजिक भी समझ जाइए। इन दोनों की कोरिलेशन देखेगा तो बाद में मल्टी कोलिनियरिटी चेक करने में भी ये चीज काम आएगी और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी चेक करने में भी काम आएगी। क्यों? डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी का कंसेप्ट क्या है? एक कंस्ट्रक्ट दूसरे से डिफरेंट होना चाहिए। ये जो 4 आइटम है, ये चारों इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। यही कन्वर्जन वैलिडिटी है ना। सही। कन्वर्जन तो ये कि आइटम्स एक दूसरे के साथ सेम होने विदिन चाहिए। ना, और विदिन कंस्ट्रक्ट ना। डिस्क्रिमिनेंट होती है तो जिसमें आपके कंस्ट्रक्ट्स कल्चर के डिफर आइटम करते है, ये चारों आपस में रिलेटेड हो। इंफॉर्मेशन के आपस में चारों रिलेटेड हो। हैं। मोटिवेशन आपस के में होने पांचों चाहिए, आपस में बिल्कुल। हो। और डिस्क्रिमिनेंट का बिल्कुल कंसेप्ट क्या है कि इसके आइटम इसके साथ कंस्ट्रक्ट ना हो, कि डिफर करते हो कंस्ट्रक्ट्स। बिटवीन ना हो। हाँ, सारे आसान कंस्ट्रक्ट्स जवाब एक दूसरे में से डिफर करते हो। कंस्ट्रक्ट के विद इन रिलेशनशिप होना चाहिए और बिटवीन नहीं होना चाहिए। यही कंसेप्ट है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल बिल्कुल। निम्रा बीबी, यही कंसेप्ट है। बिल्कुल सर। अब देखें, कन्वर्जन में तो ये हो गया, हमने चारों का रिलेशनशिप देख लिया। तो जब तक हम सर ये बस एक चीज ड्रॉ क्लियर नहीं कर दें, करेंगे, ये क्या हम चेक कर पाएंगे हाँ, डिस्क्रिमिनेंट? ये हमने क्यों ड्रॉ करा है, ये वाले जो कोवेरिएंस करा है, आपने ऐसे हमने बाद क्यों में किया था? डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी भी चेक करनी है। आपने ये भी तो चेक करना है कि एक कंस्ट्रक्ट का दूसरे से ताल्लुक है या नहीं है। अच्छा, सही सही देखिए, सही ये सही जो सही। एरोज आपने बनाए हुए हैं ना,
ये चारों ब्रैकेट में कोरिलेशन चेक करेगा, इसके थ्रू आपने कन्वर्जन देख ली, इसकी भी समझ गया, कन्वर्जन, सही इसकी भी सही है, वैलिडिटी के लिए किया हमने इस तरह से, सही है। सवाल ये उठता है डिस्क्रिमिनेंट देखने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा ये अनऑब्जर्व का दूसरे अनऑब्जर्व से कोरिलेटेड है, तो इनका भी तो लिंक जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा मुझे क्लियर। एक बात बताएं, अगर आप ये बोलते हैं तो PLS स्मार्ट में वी डोंट हैव दीस एरोस, अभी पीएलएस ये वाले स्मार्ट एरोस नहीं होते। करें ना, अभी पीएलएस स्मार्ट पे ना जाए, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक बात कहीं और है, निकल जाएगी। ओके ओके, फिलहाल ये एरो की लॉजिक समझ में आई, आ गई ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट समझ आ वैलिडिटी थी। लेकिन इसमें एक और बात समझिए, अब एक बच्चा कहता है मुझे सिर्फ कन्वर्जन चेक करनी है, डाइवर्जन नहीं चेक करनी, ये अमोस रन ही नहीं नहीं, होगा जब तक ये जनरेट नहीं करेंगे, अमोस रन नहीं होता, ये कोवेरिएंट जनरेट करने पड़ेंगे आपको। सही है। ठीक है, इसके एक और लॉजिक भी है, जैसे कि ये सिंगल एरो देख रहे हैं आप लोग, बिल्कुल, ये भी मैं ये भी ड्रॉ कर सकता हूँ, ये बताता है कि इंडिपेंडेंट कौन सा डिपेंडेंट कौन सा है। सिंगल एरो को याद है आपको? जी जी बिल्कुल। हाँ सर, याद है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने एक वेरिएबल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, अब ये देखें, सॉरी, ये मैं सिंगल एरो ले लिया। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये तीन मेरे इंडिपेंडेंट है और ये मेरा डिपेंडेंट है, ये बात समझ में आ गई? जी बिल्कुल। तो इन एरो और इस टू साइडेड एरो से अमोस डिसाइड करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। ये लॉजिक समझ में आ गया? ठीक है, चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि फिलहाल ये हमारे काम, यहाँ तक क्लियर है? जी ये मैजिक स्टिक दिख रही है आपको? जी जी, सर ये स्टिक दिख रही है आपको? नजर आ रही दिख है। रही है दिख रही इस है। पे क्लिक करें और ये एक दफा क्लिक कर दें ताकि ये जो आउट ऑफ शेप है ना, ये सब शेप में आ जाए। ये बात समझ में आ गई? इसे क्लिक कर दिया सही करें, है। ये सब कुछ शेप में ले आता है, ये जितने भी आउट ऑफ शेप होते हैं ना, इन सबको शेप में ले आएगा। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ, टच अप जी नाम है जी, ना इसका? और टचअप नाम है, ठीक है। अब एक और काम करना है आपने, ये क्या लिखा हुआ है? प्लग इन है। ये तमाम सर्कल्स दिख रहे हैं आपको? जी क्या इनका कोई नाम दिया हुआ है? नहीं अभी तो नहीं दिया। जब तक सबको नाम ना दिया जाए अमूस रन नहीं करता, और ये सारे हमारे रेजिडुअल है, ये सब हमारे एरर है, इन सबको नाम देना पड़ेगा। तो एक काम करें, ये क्या लिखा हुआ है? नेम अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स। इस पे क्लिक करें, इन सबको इसने नाम दे दिया, एरर 1, एरर 2, एरर 3, एरर 4, एरर 5, एरर 6। ये बात समझ में आ गया? ठीक है। जी जब तक ये नहीं करेंगे रन नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक, जी ठीक जी, है। एक और मसला, जब तक आप इसको लोकेशन में सेव नहीं करेंगे तब भी रन नहीं होगा। मैंने इसे कहते हैं मॉडल नंबर 1। क्या नाम दे रहा हूँ? मॉडल नंबर 1। तो ये यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? क्लियर है। अब ये देखें, ये हाईलाइट और ये हाईलाइट नहीं है, दिख रहा है आपको? क्या हाईलाइट है? अच्छा, ये सही है, सही है। कैसे देखें, ये हाईलाइट नहीं है। ठीक है। अगर जब मैं डेटा रन करूंगा तो ये भी हाईलाइट हो जाएगा, फिर मैं जब यहाँ पे क्लिक करूंगा तो सारे रिजल्ट मुझे यहीं पे दिखेंगे, डायग्राम के ऊपर ही। तो जिस तरह मैंने अपने सही। रिसर्च के अंदर रिसर्च मॉडल बनाया होता है, तो इसी डायग्राम को कॉपी करके मैं अपने रिजल्ट में डाल दूंगा, तो रिजल्ट मॉडल के ऊपर ही मेरे सारे रिजल्ट आ जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है आपको? नहीं, ये नहीं आई। जी माने ये आपकी थ्योरेटिकल मॉडल बना हुआ है, ठीक है हमजा साहब? ठीक है। हाँ, आप चाहते हैं कि आपके सारे बीटा, सारे रिजल्ट यहीं पे आ जाएं, ताकि सही है। आप थीसिस में डाल दें, ताकि प्रेजेंटेशन में आसानी हो जाए। ठीक है। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये भी हाईलाइट नहीं है, दिख रहा है आपको? हाँ, ये भी हाईलाइट नहीं है, सही। ये आउटपुट फाइल है, अभी तक हमने कुछ रन नहीं किया इसलिए हाईलाइट नहीं हो रहा। अच्छा, सही है। ये बात जब clear रन होगी? करेंगे तो ये हट जाएगा, सही है। ठीक है, अब हमने पूरा मॉडल फिट कर दिया है ना? सही है। अब मुझे सिर्फ दो, ये क्या लिखा हुआ है? व्यू। क्लिक कर दिया, ये क्या लिखा हुआ है? ठीक। एनालिसिस प्रॉपर्टीज। Perfect. ये क्या लिखा हुआ है? आउटपुट। जी, ये क्या लिखा हुआ है? स्टैंडर्डाइज एस्टीमेट। मुझे बस ये चाहिए सारी चीजें कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है? लेकिन मैं स्क्वायर मल्टीपल कोरिलेशन भी मांग रहा हूँ, सिर्फ दो चेक लगाए, स्टैंडर्डाइज एस्टीमेट और दूसरा कौन सा चेक लगा दिया? स्क्वायर्ड मल्टीपल कोरिलेशन। अच्छा, ये भी तो मैं सब कुछ खुद कर रहा हूँ। जब ये मैं सेकंड क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपसे पूछूंगा, एक डेटा फाइल मैं रन करूंगा, दूसरी मैं आपसे रन करवाऊंगा, ठीक है? चलिए, ठीक है। क्लोज कर दिया मैंने। अब ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है?
कैलकुलेट एस्टिमेट। हमजा साहब ये क्या लिखा हुआ है? हाँ, कैलकुलेट एस्टिमेट्स। दबाऊं? दबाएं। जी, ये सब रन हो गया है। ठीक है, ये ठीक हाईलाइट है, हो गया, देखें ये हाईलाइट हो गया। हो गया हाईलाइट बिल्कुल। ये मैंने क्लिक कर दिया, ये सारे रिजल्ट आ रहे हैं आपके पास। आ रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, और ये क्या है? ये व्यू टेक्स्ट। ये भी हाईलाइट हो गया। ठीक है, कर। ये मैंने क्लिक कर दिया, ये आपका आउटपुट आ गया सारे का सारा। अच्छा, सही है, सही है, सही है। ये अब हमारा सारा वैलिडिटी रिलायबिलिटी का काम शुरू। ठीक है, स्टार्ट करूं? हाँ, चले, ये अब मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन की, आपको दिखा देता हूँ। ये अब आया कैसे सब जी। मेरे पहले वेरिएबल का नाम क्या था? कल्चर। ये मैंने भी बनाया, कैसे बनाया सिखाता हूँ आपको। CR स्टैंड फॉर कंपोजिट रिलायबिलिटी। क्या मतलब है? कंपोजिट रिलायबिलिटी। हाँ, कितनी होनी चाहिए? कितनी? 0.7। जी, ग्रेटर देन 0.7। डन हो गया। अगर 0.7 हो तो एक्सेप्ट नहीं हो गया। 0.7 भी एक्सेप्टेबल है, होनी कितनी चाहिए? 0.7 और हाँ, ग्रेटर। क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक है। क्या मेरा पहला वेरिएबल कल्चर रिलायबल है नहीं है? बिल्कुल है। निम्रा बीबी रिलायबल है नहीं है? यस सर, रिलायबल है। इंफॉर्मेशन रिलायबल है नहीं है? है रिलायबल। मोटिवेशन रिलायबल है या नहीं है? तीनों रिलायबल है। हमजा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है मेरी रिलायबिलिटी का तीनों कंस्ट्रक्ट्स में कोई इशू नहीं है। डन हो गया। ठीक है। दूसरी चीज है कन्वर्जन वैलिडिटी। क्या है? कन्वर्जेंट वैलिडिटी। इसका तरीका क्या है? क्या आइटम सारे सेम हो? नहीं, दो और मेथड है इसके, क्या? मैं बता देता हूँ। पहला मेथड क्या है? AVE ग्रेटर देन होना चाहिए 0.5। रिपीट करें। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5 है ना? हाँ, ये AVE। ठीक है, सही कितना है। होना चाहिए? 0.5। 0.5 और ग्रेटर। AV का नाम क्या है? एवरेज वेरिएंस ठीक है। एक्सट्रैक्टेड। क्या नाम है? एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड। हाँ, रिपीट करें। एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड। अब आपके रिसर्च में 4 कंस्ट्रक्ट थी, मैंने आपसे कहा कंस्ट्रक्ट बी में कन्वर्जन वैलिडिटी है या नहीं, आप कैसे साबित करेंगे? फौरन से AVE देखेंगे। हाँ, अभी ये आई कैसे, अभी हमने ये सीखना है, अभी तो हम बेसिक कर रहे हैं, अगला स्टेप मैं आपको ये सिखाऊंगा। तो आप कहेंगे इसके 2 मेथड है। मेथड नंबर 1, AVE होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 0.5 से ज्यादा। हाँ, दूसरा मेथड क्या है? आपका जो CR है, CR क्या होता है? कंपोजिट रिलायबिलिटी। वो क्या होनी चाहिए? वो 0.7 से ज्यादा। गलत। कन्वर्जन वैलिडिटी चेक करने का क्राइटेरिया बताएं। कन्वर्जेंट का वो तो AVE AVE से ज्यादा 0.5 तो से नहीं ज्यादा। होगा। जी, यही इसका क्राइटेरिया। AVE। आपका कंपोजिट रिलायबिलिटी अगर ग्रेटर देन है AVE, तो ये भी एक क्राइटेरिया है मेजर करने का कि कन्वर्जन वैलिडिटी है। अच्छा, सही है, सही है, करें, क्लियर है। रिपीट करें भाई। आपका CR जो है वो AVE से ज्यादा होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि वहाँ कन्वर्जेंट वैलिडिटी है। हाँ, ये बात समझ में आती है। सही है। और नरेश के मल्होत्रा जो मार्केटिंग रिसर्च का ऑथर, उसने साइटेशन भी यहाँ पे दी हुई है। उसने कहा AV का क्राइटेरिया थोड़ा टफ है, तो आपका CR वाला क्राइटेरिया भी चल जाए ना तो आप काम चला सकते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। मतलब अगर आपका AVE वाली बात पूरी नहीं हो रही और आप साइटेशन देते हैं कि CR भी ग्रेटर देन AVE हो, तो हम कन्वर्जन वैलिडिटी का काम चला लेंगे, तो ये भी सही है, कोई गलत नहीं कह सकता इसको। यहाँ तक लॉजिक क्लियर हो गई? ठीक। सही है।
तो हमजा साहब टेक्निकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि कन्वर्जन वैलिडिटी चेक करने के लिए आपको CR और AVE की जरूरत पड़ेगी, कम से कम AVE की तो जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल पड़ेगी। चलिए कन्वर्जेंट हो गया। हाँ अब चेक करते हैं डाइवर्जेंट। सही है, क्या चेक कर रहे हैं? डाइवर्जेंट। यहाँ तक क्लियर हो गया? डाइवर्जेंट और जी। डिस्क्रिमिनेंट दोनों सेम ही चीज होती है ना? डाइवर्जेंट के 3-4 मेथड है, अब एक एक करके सब सीखते हैं। कन्वर्जन के कितने थे? 2 मेथड्स। डाइवर्जन के 3 है। हेलो हमजा साहब? जी। हाँ सही है 3 है ना? जी निम्रा बीबी रिपीट करें, डाइवर्जन के कितने हैं? 3 डाइवर्जन मेथड्स है। के 3 हाँ। क्राइटेरिया। हमजा कोई तीनों में से कोई एक आता पता है? मुझे नहीं पता है, मैंने नहीं पढ़ा था। चलें। और मुझसे पूछेगा नहीं। क्या कह रहे हैं? और मुझसे पूछिएगा नहीं, हमजा को उन्होंने पता नहीं पहले है, ही मुझसे बोल दिया। पूछेगा नहीं। अच्छा सही है, हमजा को पता नहीं और मैं आपसे पूछूंगा नहीं, डन हो गया। अच्छा डाइवर्जेंट का जो सबसे मुश्किल तरीका है वो मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ, बाकी 2 आसान है। अब आपके बस माइंड में सही है। सवाल उठेगा सबसे मुश्किल वाला पहले क्यों बता रहा हूँ, ठीक है? उसकी वजह ये है कि सबसे कॉमन यूज ये होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है सही है। मतलब आप कोई भी Yes. बुक देखेंगे, कोई भी आर्टिकल देखेंगे, 99% लोग ये मेथड यूज करते हैं जो अभी मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। बाकी 2 भी हैं वो लोग कम लोग यूज करते हैं, ठीक है? स्टार्ट करूं? ठीक है। करेंगे। पहला क्राइटेरिया स्क्वायर रूट ऑफ AVE लेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ AVE AVE, ठीक है? यहाँ पर कोरिलेशन कहाँ से लाएंगे अपन? ना कौन सी वैल्यू लेंगे अब? स्क्वायर रूट ऑफ AVE। ठीक है, निकाल लो यहाँ पे निकाले। स्क्वायर रूट ऑफ AVE, ये आ गया, ठीक है? खींच लो। सर और भी ऊपर फॉरनर लकर क्राइटेरिया, क्या हम फॉरनर लकर क्राइटेरिया कर रहे हैं। कौन से क्राइटेरिया कर रहे हैं? फॉरनर लकर क्राइटेरिया। आप चैट में लिखें। एक्चुअली ना मेरे लैपटॉप का स्पीकर है ना, इसमें आवाज बहुत फट के आ रही है, तो मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही ओके है। चैट में लिखें, ओके चैट में टाइप करें। ओके। नहीं मैं अभी डिफरेंट फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ आपको, ठीक है? ओके ओके जी ओके। ये मैंने स्क्वायर रूट निकाल दिया DV। बिल्कुल। ठीक है। इस वैल्यू का नाम क्या है? कल्चर। स्क्वायर रूट ऑफ AVE है ना? बिल्कुल। हमजा साहब ये वैल्यू कैसे आई है बताएं? ये वैल्यू आराम से AVE का स्क्वायर लिया है ना? आप बोले स्क्वायर रूट ऑफ AVE। सही है, स्क्वायर रूट ऑफ AVE। बहुत सारे लोग इसको डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। हाँ स्टार्ट करते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ AVE ही ग्रेटर होना चाहिए किससे? कोरिलेशन बिटवीन टू अनऑब्जर्व वेरिएबल। वेरिएबल। जी अब इसे समझिए हमजा साहब। पहले अनऑब्जर्व वेरिएबल का नाम क्या है? अनऑब्जर्व तो एरर था ना हमारे पास। कल्चर है ना? कल्चर है। लेटेंट वेरिएबल का नाम क्या है? इंफॉर्मेशन। कल्चर है ना? पहले का कल्चर है जी। दूसरे का इंफॉर्मेशन है, तीसरे का मोटिवेशन है, यही नाम है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हमजा साहब बोले ना आपको नहीं समझ में आ रहा, इसलिए मैं आपको बार बार कर रहा हूँ। पहले हाँ तो मैं ये आपके कह रहा पहले हूँ कि कंसर्न का ऑब्जर्व नाम क्या है? कल्चर है। दूसरे का नाम क्या है? इंफॉर्मेशन है। तीसरे का नाम क्या है? मोटिवेशन। तो हम कल्चर और इंफॉर्मेशन की कोरिलेशन निकालेंगे, फिर कल्चर और मोटिवेशन की कोरिलेशन निकालेंगे। ये बात समझ में आ गई? सही है। अच्छा मैं करके दिखाता हूँ वरना आपको समझ नहीं आएगा फिर। अब मैं आ गया वापस रिजल्ट पे। ये रिजल्ट आ गया आपके? ये कैसे आया? एक सेकंड। ये आउटपुट फाइल। अच्छा सही है। ये वाली फाइल नहीं थी व्यू टेक्स्ट वाली? सही है बिल्कुल सही है। व्यू टेक्स्ट वाली फाइल। ये क्या लिखा हुआ है? एस्टीमेट्स। एस्टीमेट। नेविगेशन ट्री। ये क्या लिखा है? स्केलर्स। ये क्या लिखा हुआ है?
कोरिलेशन। क्लिक कर दिया जी। स्टार्ट करूं? हाँ करें। Yes. अब मुझे तीनों की कन्वर्जन वैलिडिटी चेक करनी थी। अब एक काम करते हैं, कल्चर, इंफॉर्मेशन, मोटिवेशन, ये देखें, ये तीन यहाँ पे आ गए, ये तीनों की AVE भी आ गई, ये तीनों के तीनों कन्वर्जन वैलिडिटी है, इसका अप्रूवल मिल चुका है ना मुझे? हाँ ये तो मिल चुका है। बिल्कुल। ठीक है, अब मुझे तीनों की डाइवर्जन चेक करनी है, तो ये तीनों की मैंने वैल्यू डाल दी यहाँ पर, और ये तीनों की डाइवर्जन की वैल्यू मैंने लिख दिया। ठीक है, ये जो वैल्यूज मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ इसका नाम था स्क्वायर रूट ऑफ AVE, जिसको हमने डाइवर्जेंट वैल्यू को भी नाम दे दिया। क्लियर हो गया? बिल्कुल आगे सुनिए। ठीक है, इसको कंपेयर करना है किससे? कोरिलेशन से। स्टार्ट करते हैं कल्चर का। कल्चर की पहली कोरिलेशन कितनी है इंफॉर्मेशन के साथ? -0.108। 0.108, और दूसरी में 0.228। 0.228। मोटिवेशन किया ना। हाँ मैं एक काम करता हूँ, सही है? ठीक है। सही है, तो क्या ये वैल्यू इन दोनों से बड़ी है? कौन सी वैल्यू? 0.7 वाली? वो तो बड़ी है बिल्कुल। जी 0.7 वाली बड़ी है बिल्कुल। तो आप इस कंक्लूजन में पहुंचेंगे कल्चर में डाइवर्जेंट वैलिडिटी है, ठीक है। क्योंकि Okay. आपकी डाइवर्जेंट की वैल्यू उसकी कोरिलेशंस की वैल्यू से ज्यादा है। लेकिन आप तो फंसेंगे, बोले क्यों? माने आपके 5 अनऑब्जर्व होते हैं तो उन 5 के साथ आपको ठीक है। कंपेयर करनी पड़ती। सही। सही है सही ये बात समझ Clear. में आ गई? अभी 3 है ना सर, तो हम तीसरे को भी यहाँ पे पहले लिखेंगे अभी ना। 3 है तो 0.228। कॉम्बिनेशन तो 2 बनेंगे ना। जी जी बिल्कुल। अच्छा सही है कॉम्बिनेशन क्योंकि 2 एक तो कल्चर इटसेल्फ है। सही कॉम्बिनेशन है। तो 2 बनेंगे ना। चले मैं काम ठीक। आपको, रुके रुके मैं थोड़ी मेहनत कर लेता हूँ। रुके जरा, मैं बिल्कुल बच्चों की तरह कर देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये कोरिलेशन, हाँ ये कोरिलेशन की वैल्यू है। ठीक है, पहली वैल्यू कौन सी थी? कल्चर की इंफॉर्मेशन के साथ। ठीक है, और दूसरी क्या थी? कल्चर की मोटिवेशन के साथ। ये हो गया? सही है। बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद लेता हूं मैं ये, क्या कहते हैं इसको, इंफॉर्मेशन की वैल्यू। इंफॉर्मेशन की पहली वैल्यू में इंफॉर्मेशन वही सेम वैल्यू आ जाएगी, -0.108। ये देख रहे हैं, इंफॉर्मेशन के कल्चर के साथ, फिर इंफॉर्मेशन की मोटिवेशन के साथ कितनी है? मोटिवेशन के साथ -0.067। यही है ना? 0.06। हाँ यही है। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कल्चर, और यहाँ पे लिख देता हूँ मोटिवेशन। क्लियर हो गया? ठीक। सही है बिल्कुल अब सही। मोटिवेशन की किसके साथ देखनी है? कल्चर के साथ और हाँ इंफॉर्मेशन के इन्फो के साथ। साथ। कल्चर के साथ कितनी है? 0.228। ठीक है, 0.228। हाँ और इंफॉर्मेशन के साथ कितनी है? -0.067। 0.067। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ से कंफर्म कर ले। डन हो गया? ठीक है। जी। अच्छा, अब करना बोले क्या है? डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी की हेडिंग डाली मैंने, सही यहाँ है। पे इक्वल टू दबाएं, मैक्स, इन तीनों को सिलेक्ट कर लें। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई। इन तीनों में से जो मैक्स वैल्यू है वो सामने आ जाएगी। आ जाएगी। तो अगर ये मैक्स वैल्यू AVE के स्क्वायर रूट की है तो ये सबूत है कि डाइवर्जेंट वैलिडिटी एग्जिस्ट करती है। ठीक है। ठीक। ठीक है। ये बात समझ में आ गई? सही है। 1 मिनट होल्ड करें। अच्छा अबू, मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं आधे घंटे में कॉल करता हूँ। अबू मैं आधे घंटे में कॉल करता हूँ। ठीक है जी। ये अच्छा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो गया? नहीं नहीं सही है बिल्कुल सही। बिल्कुल क्लियर हो गया ना? लॉजिक नॉर्मली ऐसे कैलकुलेट किया जाता है कि हाँ डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी के आगे तमाम कोरिलेशन लिख दी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद मैक्स ठीक है। फार्मूला लगा दिया जाता है। सही है। ये बात समझ में आ गई?
आगे आगे चलूं? चले आगे। चल तो तीनों में डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी है नहीं है? है, तीनों है में। की ठीक है, चलिए स्टार्ट, आगे चलते हैं। अब ये तो था पहला, ये समझ में आ गया जो मैंने ड्रॉ किया था? क्या ड्रॉ किया था? ये जो स्क्वायर रूट ऑफ ए बी ग्रेटर देन कोरिलेशन बिटवीन टू हाँ, ये अनऑब्जर्व्ड। तो आ गया ना, ये इसका फॉर्मूला है, सही है। ठीक है, अगला क्राइटेरिया क्या है? ए बी ई ग्रेटर देन होनी चाहिए किससे? एम एस वी से। क्लियर हो गया? AVE ग्रेटर देन MSV। हाँ, डन हो गया। ए बी की फुल फॉर्म व्हाट क्या इज है? एमएफवी? एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड। MSV की फुल फॉर्म है मैक्सिमम शेयर्ड वेरिएंस। क्या नाम है? मैक्सिमम शेयर्ड वेरिएंस। मैक्सिमम मैक्सिमम शेयर्ड शेयर्ड वेरिएंस। जी, अब ये देखिए मैंने ऊपर दिया हुआ ही है। ये MSV की वैल्यू देखिए, ये MSV की वैल्यू आ गई। क्या AV की वैल्यू MSV से ग्रेटर है? बिल्कुल ग्रेटर है। बिल्कुल। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें डाइवर्जेंट वैलिडिटी है, दूसरे में भी है, दूसरे में भी है। तीसरे में भी है। हाँ, तीसरे में भी। लेकिन यहाँ पे एक सवाल बनता है, सवाल ये बनता है ये MSV की वैल्यू आ कैसे रही है? ये बिल्कुल, ठीक है, ये CR की वैल्यू भी कैसे आई और ये अभी हमें EVE तीनों ये सब सीखनी है कि ये कैसे आई? CR कैसे आएगी, हाँ। AVE कैसे आएगी, MSV कैसे आएगी। ठीक है, आगे सही। चले। चले। तीसरा क्राइटेरिया, AVE की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए ASV से, जो मैंने ऊपर नहीं दिया हुआ अभी। आप इनके ना पूरे फॉर्म्स इनके बराबर में लिख दें। एमएसवीपी की मैं भूल गई। एक से होल्ड करें, मैं क्लास Okay. में हूँ, आधे घंटे बाद कॉल करता हूँ। ठीक है, मैं क्लास में हूँ। हेलो, जी, वो छोटी निम्रा, वो छोटी बच्ची को जानते हैं, जोई को, पिक्चर्स में देखा होगा आपने। जी 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 सर। वो बेचारी मेरी वजह से रो रही है, मैं कोविड की वजह से क्वारंटाइन हुआ हूँ, तो उन्होंने फोन किया। आपने इतनी आदत उसको डाली क्यों, ये हाँ, बताएं तो उन्होंने पहले। बस फोन किया था इसको हेलो बोलो ताकि चुप करे वो बेचारी, तो बेचारी हेलो सुन के चुप हो जाती है। आप उसको दूर से भी हेलो बोल सकते हैं, ये कोई नहीं, एक रूम लॉक है प्रोक्सिमिटी ना, मुझे होती है। वीडियो कॉल करनी पड़ती है, वीडियो कॉल में जैसे हेलो कहना पड़ता है तो बेचारी चुप होती है। खैर, चले वापस आ जाए, कहाँ पे थे हम लोग? AVE ग्रेटर देन ASV। हाँ, हमजा साहब, ASV के फुल फॉर्म है एवरेज शेयर्ड वेरिएंस। हाँ, सही। क्या नाम है? एवरेज शेयर्ड वेरिएंस है। किससे ग्रेट होना चाहिए? AVE से। हाँ, अब ये सारी कैलकुलेशंस करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें? यस स्टार्ट करें? जी जी करें करें करें। और पहले इनका फुल फॉर्म लिखे दोनों का, इधर MSV का और ASV का बराबर में। यहाँ पे जी जी यहाँ पे लिखिए। मैक्सिमम शेयर्ड वेरिएंस, एवरेज शेयर्ड वेरिएंस। ठीक है, अब इसकी मैनुअल जी कैलकुलेशन बिल्कुल। चले। चले, ये रहा मेरा आउटपुट। ये स्टैंडर्डाइज्ड रिग्रेशन वेट दिख रहे हैं आपको? ठीक है। स्टैंडर्डाइज वाले, इसको करें कॉपी। लोडिंग एक तरह से क्या लोडिंग ही है। कॉपी कर दूं? जी ये सर। मैंने कर लें। कॉपी कर दिया और यहाँ पे आके मैंने कर दिया पेस्ट। दिख गया आपको? ये कौन सी लोडिंग है? क्या कह रहे हैं? ये फैक्टर लोडिंग है, कौन सी लोडिंग है? स्टैंडर्डाइज, हाँ फैक्टर लोडिंग, स्टैंडर्डाइज लोडिंग। अच्छा ये जो आपको ये दिख रही है ना आपको, ये वाली, ये दिख रही है सामने आपको, ये यही वाली लोडिंग है। अच्छा ठीक है। ओके ओके। अच्छा क्लास, अब ये सामने देखें, ये लोडिंग्स आ गई आपके पास, ये जी कल्चर की आ गई, ये इंफॉर्मेशन की आ गई, नीचे मोटिवेशन की आ गई। ठीक है, ठीक है। अब ये देखें, इसे मैंने दबाया इक्वल टू सम, इन चारों को सम कर दिया।
कितना आ गया? 3.112। तो मैं से सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नहीं सम ऑफ लोडिंग कह दूं, सम ऑफ ठीक स्टैंडर्डाइज। है ठीक है, यहाँ तक ठीक सही है? जी। सही। अच्छा, अब यहाँ पे आपने इसको सम नहीं करना था, उसकी वजह क्या है? चलें पहले इसका स्क्वायर ले लें। सर आप एवी ही निकालना सिखा रहे हैं, क्या निकालना सिखा रहे हैं पहले अभी ये बता दो। सबसे पहले आपने लोडिंग का क्या लेने ना? स्क्वायर। स्क्वायर। पहले मैं एवी बता देता हूँ, उसके बाद कंपोजिट रिलायबिलिटी बता दूंगा। ये एवी ठीक निकालना है सर। आसान है। ये मैंने क्लिक किया, इसका स्क्वायर ले लिया। ठीक है, अब ये देखें, ये हर वैल्यू का स्क्वायर आ गया। सही सही, हर वैल्यू को स्क्वायर। हर वैल्यू का स्क्वायर आ गया। जी सही जी है। जी। हमजा साहब यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, यहाँ तक नहीं। अब ये देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने सम ले लिया है किस चीज का? चारों लोडिंग्स का सम ले लिया। सही। कितना आ गया? जी बिल्कुल। कितना? 3.11 और कितने आइटम थे? 2.433। कितने आइटम थे? 5 आइटम तो 4 थे। क्या थे? 4 लिख दिया। यहाँ पे लिख देता हूँ कल्चर। ठीक है, अगले का नाम क्या है? इन्फो। इक्वल टू सम। कितने आइटम है? 4 हैं। 4 के 4 आ गए। यहाँ पे लिख दिया 4। तीसरे का नाम क्या है? मोटिवेशन। दिख रहा है आपको? ठीक है। इक्वल टू निम्रा, ये मैं लोडिंग का सम ले रहा हूँ या स्क्वायर वाली का सम ले रहा हूँ? स्क्वायर वाली का सम ले रहे हैं आप। बस ये याद रखिएगा। इसके कितने आइटम थे? 5 थे मोटिवेशन के। बोले? मोटिवेशन के 5 5। 5। अब मैं डिवाइड कर रहा हूँ इससे। ये आपका एवी आ गया है तीनों के 0.60। किससे डिवाइड करा आपने? ये इसको डिवाइड किससे करा? 628, आइटम 0.506, नंबर ऑफ आइटम्स। 0.506, 0.805, 0.805। ये बात समझ में आ गई? अब इसकी लॉजिक आपने लोडिंग के स्क्वायर को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स कर दिए उसके। हाँ, लेकिन इसकी लॉजिक समझने आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझाऊं? अच्छा जी जी बोले। ये जो जी लोडिंग होती है ये कोरिलेशन होती है, ये तो आपको पता होगा। बिल्कुल, ये पता है। जब आप इसका स्क्वायर ले लेंगे तो ये वेरिएंस बन जाएगा। सही है तो ये तमाम वेरिएंसेस है। ये बात समझ में आ गई? सही है। जब आपने इन तमाम वेरिएंस को सम करके डिवाइड कर दिया n से, तो इसी को तो एवरेज कहते हैं। सही है। तभी आपने इसको नाम कह दिया एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड। जबरदस्त, ठीक है। ये लॉजिक समझ में आ गई? जी जी आ गई। तो इसका नाम एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड क्यों रखा गया, इसका कंसेप्ट समझ में आया? बिल्कुल यस सर। कि आपने पहले वेरिएंस कैलकुलेट किया, फिर वेरिएंस की एवरेज निकाल ली। क्लियर है? सही है। यहाँ तक कंफ्यूजन है नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ूं। बस ये नहीं समझ आया मुझे कि हम उसके कोरिलेशन को हम वेरिएंस कहते हैं, ऐसा है? नहीं, कोरिलेशन का हमने स्क्वायर लिया है ना। देखें, अगर आपको रिग्रेशन याद है, उसमें एक आर वैल्यू आती थी, याद आया आपको? हाँ याद है। आर आर वैल्यू स्क्वायर। को आप मल्टीपल कोरिलेशन कहते थे। हाँ हाँ आर स्क्वायर को आप कहते थे वेरिएंस इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लेन बाय मॉडल। याद आया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। आर कोरिलेशन होता है, जब आप उसका स्क्वायर ले लेंगे तो वो वेरिएंस एक्सप्लेन हो गया ना। हाँ समझ आ गई ये वाली ये बात। रिग्रेशन सही है, सही में तो कहा। आप आर स्क्वायर को एक्सप्लेन वेरिएंस बोलते थे ना मेरे भाई। हाँ 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 सही है, याद बिल्कुल आया? सही है। याद आ गया, वो याद आ गया, सही है। आगे चलूं? हाँ अब चलेंगे। ठीक है, अब एक जी सर। निम्रा एक लॉजिक समझते हैं दोबारा से। ए बी ही कैसे है आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सर। तो ये तो वेरिएंस है ना। जी जी आप नोट करें यहाँ पे जब आप डाइवर्जन चेक कर रहे थे तो आपने स्क्वायर ऑफ ए बी निकाला था। सही, तो स्क्वायर आप ऑफ ए वेरिएंस को निकाला था। वापस से कोरिलेशन पे ले आए थे, क्योंकि जब सही है कोरिलेशन बिल्कुल। पे स्क्वायर डालें तो वेरिएंस बन जाएगा, वेरिएंस पे स्क्वायर रूट है तो कोरिलेशन बन जाएगा। सही है ठीक है। बिल्कुल। तो आपने टेक्निकली लोडिंग की कोरिलेशन को ना कंपेयर किया था। याद, ये लॉजिक समझ में आ रही है आपको?
आपने बिल्कुल कोरिलेशन को दो अनऑब्जर्व वेरिएबल की कोरिलेशन के साथ कंपेयर किया था। ये बात समझ में आ गई? सही है जी जी हमजा साहब यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल यस सर क्लियर है। तो आपको ए बी ई कैलकुलेट करना आ गया। आ गया। आगे चलें। सही है। अब क्या कैलकुलेट करें? पहले एमएसवी कैलकुलेट कर लें। यस सर हमजा साहब हाँ हाँ एमएसवी कह रहे हैं। पहले एमएसवी कैलकुलेट कर लें। ठीक है। अच्छा अच्छा, ये देखिए, ये जो वैल्यूज लिखी हुई है ना मैंने, ये सब मैं टॉप पे लिखी हुई है कोरिलेशन। ये जो हमने कैलकुलेट की है ना, दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है जी बिल्कुल। जी 8.78, 0.108, ये पूरा टेबल बना हुआ है, ये दिख रहा है आपको? सही है। तो ये तमाम वैल्यूज कैसे आई हैं ये आप सीख चुके हैं। डन। यस ठीक है। सर ए भी ये कैसे आया ये भी आप सीख चुके हैं। डन। जी ठीक है। अब हम क्या सीख रहे हैं? एमएसवी जी ठीक। कल्चर की इंफॉर्मेशन के साथ कोरिलेशन कितनी है? -0.108 तो उसका वेरियंस कैसे आएगा? इसका स्क्वायर ले लूं? स्क्वायर ले लें बिल्कुल। चले, इसका भी स्क्वायर ले लूं? हाँ सही है। तो कल्चर का इंफॉर्मेशन के साथ जो वेरिएंस है वो 0.0116 है, और जो मोटिवेशन के साथ है वो 0.051 है। राइट? ठीक है। इसमें से बड़ा कौन सा है? 0.05 वो ये आ गया। सेकेंड। नाम है मैक्सिमम शेयर वेरिएंस। इसका मतलब है आपने कैलकुलेट करना है। अब देखें, मैंने ये लॉजिक समझे, वो थोड़ी टेक्निकल है। ये कल्चर दो के साथ अपना वेरिएंस शेयर कर रहा होगा, ठीक है एक अनऑब्जर्व बाकियों के साथ अपना वेरिएंस शेयर कर रहे हैं ना। ठीक सही है है। इस सिनेरियो में कितने और अनऑब्जर्व है? दो और है इंफॉर्मेशन एंड अच्छा, मोटिवेशन दो और है। 5 भी और हो सकते थे, बिल्कुल टोटल 6 हो जाते। ठीक है मैं मोटिवेशन का बाकी पांचों के साथ वेरिएंस शेयर कंपेयर करता। ये बात समझ में आ गई? ठीक है और जो वैल्यू सबसे ज्यादा है उसको मैं बोलता हूँ मैक्सिमम शेयर वेरिएंस। ओ अच्छा ये बात समझ में आई कि वो वेरिएबल अपना सबसे ज्यादा वेरिएंस किस और के साथ शेयर कर रहा है, वो वैल्यू लिखें आप। अच्छा अब ये जो कल्चर है, ये पहले वेरिएबल के साथ अपना वेरिएंस कितना शेयर कर रहा है बताएं? ये लिखा हुआ है 0.011। 0 ठीक। बिल्कुल दूसरे के साथ जी कितना शेयर कर रहा है? 0.05 ज्यादा किसके साथ कर रहा है? 0.05 वाले के साथ तो फिर ये मैं लिख दूंगा ऊपर। ये बात समझ में आ गई? ओ जी क्लियर हो गया? ठीक है। तो मैं एक काम सही है। करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए ना। मर्ज वेरिएंस। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ठीक है ठीक है। तो ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि ये यहाँ से सही है जी। अब निम्रा, आप मुझे इंफॉर्मेशन का बताएं, इसकी एमएसवी की वैल्यू कैसे निकलेगी? हम पहले तो वेरिएंस देख लेंगे दोनों का कैसे, किस वैल्यू का स्क्वायर लूं? कोरिलेशन की वैल्यू का स्क्वायर ले लें वैल्यू ये का तो नाम, बराबर में वैल्यू बताया ना, कौन सी वाली वैल्यू? -018 जी रुके 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 -0.108 रुके रुके -018 मल्टीप्लाई बाय जी -018, ये आ गई। जी ठीक है, ठीक है उसके बाद और दूसरी वाली ले -0 पॉइंट आ गया। हटाएं तो कर्सर नजर ही नहीं आ रहा वो आ गया और इसका जो आएगा वो आएगा मैक्सिमम जो है इसका कल्चर वाले वाला है हाँ, 0.01 तो ये एमएसवी हो गया 0.01 एक ही वैल्यू समझ में आ गई। बिल्कुल जी बिल्कुल हमजा तीसरे का आप निकालें। ठीक है। सबसे पहले 0.228 का स्क्वायर ले लेंगे। एक मिनट रुक जाए, एक मिनट रुक जाए। हाँ, इसका स्क्वायर ले लूं? हाँ 0.228 का सही है। ठीक है, फिर -0.067 वाले का। बड़ा कौन सा है? 0.05194, आपका यही फर्स्ट बड़ा। वाला कल्चर वाला। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है। तो आपको एमएसवी निकालना आ गया। ठीक है। ठीक है, अच्छा, एक कॉलम मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया, वो भी मुझे कर देना चाहिए था।
इसमें से ये बड़ा है, इसमें से ये बड़ा है। अब एक वैल्यू रह गई कौन सी? एवरेज शेयर्ड वेरिएंस। ASV। कौन सी रह गई? ASV। ASV ASV का फुल नाम क्या है? एवरेज शेयर्ड वेरिएंस। बोले मैक्सिमम एवरेज शेयर्ड वेरिएंस है। तो बस इनकी एवरेज ले लें, आ गया। ये जो दोनों अपने वेरिएंस निकाले थे ना, हाँ सही है सही है। ओह इनकी एवरेज ले लें। ये क्या आ गया? ठीक। एवरेज शेयर्ड वेरिएंस। ये भी यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, आसानी होगी फ्यूचर में। यहाँ पे ASV भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है मुझे यहाँ पे कर देना चाहिए था, लेकिन अभी कॉलम ऐड करूंगा तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पे मैं ASV का कॉलम बना रहा हूँ, ठीक है। 0.03182, 0.00807 और तीसरी क्या है? 0.02। डन हो गया? यस यस जी, बोले? सही है। हो गया हो गया। तो आपने ASV भी कैलकुलेट करना सीख लिया, यस सर। कर लिया। तो पीछे क्या रह गया? कंपोजिट कंपोजिट रिलायबिलिटी। हमदा साहब, कंपोजिट Yes. रिलायबिलिटी रह गया ना? हाँ CR रहता है बिल्कुल। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा? ये भी बड़ा आसान सा है। ये आपने भी का वर्ड किसके लिए यूज करा है, ये पहले पर्टिकुलरली ये पता है। आपने बोला ये भी बड़ा आसान था, कौन सा आसान था इसमें जो वो भी आसान है? पीछे वाले भी सारे आसान थे, अब तक कोई मुश्किल हुआ? हाँ बहुत। ठीक है, ये आपको जितना आसान करके मैं करवा रहा हूँ ना, मुझे डाउट है लोगों ने खामा में इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल बनाया हुआ है। वो भी रट्टा लगवा देते हैं, फलां को फलां से डिवाइड कर दो, फलां की वैल्यू देख लो, तो कोई लॉजिक नहीं पता कि ASV निकला कैसे, MSV निकला कैसे, इनका नाम ये क्यों रखा गया है। खैर आगे चलते हैं। जी, हम क्या कैलकुलेट करते हैं? कंपोजिट रिलायबिलिटी, Composite कंपोजिट। reliability. ठीक है, ये मैंने क्या निकाला हुआ था? लोडिंग लोडिंग स्क्वायर, ये निकाला हुआ था ना? जी सर। बिल्कुल। अब 1 माइनस लोडिंग स्क्वायर। अब अपने कौन सा कॉलम निकालना है? 1 माइनस लोडिंग स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस लोडिंग स्क्वायर। ड्रैग कर दूं, जी सर। ठीक है। इस कॉलम, ये कॉलम कैसे निकला है? हमजा बोले? 1 माइनस लोडिंग स्क्वायर है ना? परफेक्ट हो गया, ठीक है। ये वैल्यू कैसे निकली थी? सम किया था हमने सारे स्टैंडर्ड लोडिंग का। हाँ, हमने इन चारों को सम कर दिया था। यहाँ तक क्लियर हो गया? सही है। ठीक जी है, अब सर। एक काम करें, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ये वैल्यू का नाम क्या है? सम ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड लोडिंग, सम ऑफ स्क्वायर स्टैंडर्डाइज्ड लोडिंग स्क्वायर। क्या मतलब है इसका? एक लोडिंग का स्क्वायर है और एक स्क्वायर्ड का सम है। इसका मैंने स्क्वायर ले लिया, डन हो गया। ठीक है जी सही है। बिल्कुल। क्या किया मैंने? सम का आपने स्क्वायर लिया है। देखिए, आप दोनों को फर्क समझे। अगर मैं इस कॉलम का सम ले लेता ना, ठीक है हाँ। तो ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ लोडिंग हो जाता। अच्छा ओह। सही। सम ऑफ लोडिंग स्क्वायर अच्छा। है, दोनों में फर्क है। यहाँ पे ठीक है। कंपोजिट रिलायबिलिटी इसलिए लोगों से नहीं कैलकुलेट हो पाती, वो जब किताब में फार्मूला पढ़ते हैं वो इन चारों को सम कर देते हैं। इन चारों को सम नहीं सही करना, है। पहले इन चारों को सम करना है और उसके सम का स्क्वायर लेना है। ठीक है। दोनों में फर्क समझ में आया? नहीं आया, मुझे नहीं आया। हमने क्या देखिए किया? निम्रा, आपने इन चारों को सम किया,
जी बिल्कुल कर लिया। और सम का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। ये अलग बात है। और आपने इन अच्छा चारों का स्क्वायर लिया और उनके स्क्वायर को सम कर दिया, ये अलग बात है। ठीक है, अब समझ आ गया बिल्कुल। ठीक है, तो जी जी अगर आप इनका पहले स्क्वायर करेंगे फिर सम करेंगे, इन्हें कहेंगे सम और स्क्वायर ऑफ लोडिंग। सही है। और सही जो है। पहला काम आपने किया, पहले सम किया फिर स्क्वायर किया, सम ऑफ लोडिंग स्क्वायर, ये बात समझ में आ गई। सही है सर, तो समझ आ मैंने क्या गई। किया है, पहले लोडिंग का सम किया, उसके बाद उसको क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर कर दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया? जी सर। हमजा साहब यहाँ तक क्लियर है? क्लियर। अब ये देखें, ये लोडिंग था, ये मैंने इसका स्क्वायर ले लिया, तो ये एक्सप्लेन वेरिएंस हो गया। बिल्कुल इसको मैंने 1 से लेस कर दिया, तो ये अनएक्सप्लेन वेरिएंस हो गया। सही है। हमजा साहब ये अनएक्सप्लेन वेरिएंस हो गया, ये अनएक्सप्लेन्ड हो गया। क्योंकि अच्छा, वो एक्सप्लेन है ना। कोरिलेशन। अगर ये एक्सप्लेन वेरिएंस है तो 1 में से लेस करूँ तो बाकी क्या बचेगा? बिल्कुल, वो 1 माइनस आर वाली बात है। सही है, ठीक। अनएक्सप्लेन हो गया ना, एरर हो गया ना, जी सर। सही है, सही ये है। एरर हो गया ना आपका। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में एक कंसेप्ट हमने पढ़ा था। जी हाँ हाँ सर। हाँ, पढ़ा था, सही कह रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब हम क्लियर है। जी सम जी ऑफ एरर इक्वल टू सम, शुरू के 4 का सम ले लेंगे, सही क्लियर हो गया? सही है सर। ठीक है, हाँ, जी सही हो गया। क्लियर है क्लियर है। अच्छा, ये आपका एक्सप्लेन हो गया, ये अनएक्सप्लेन हो गया। टोटल कर दूं? करें। टोटल टोटल कैसे आएगा? ये आ गया, यस। ये एक्सप्लेन इन दो वाला को हो ऐड गया, ये करें हम। अनएक्सप्लेन हो गया एक ये तरीके से। डन हो सम गया, ऑफ स्टैंडर्ड स्क्वायर और सम ऑफ एरर, इन दोनों को। ये टोटल हो गया। अब सर कंपोजिट आपने दो का टोटल करा या तीनों का टोटल कर लिया? तीनों का नहीं, 2 का होगा ना बीबी। 2 का गया, सही सही है। है, ठीक है। तो सही है। कंपोजिट रिलायबिलिटी कैसे निकलेगी? इस वैल्यू को टोटल से डिवाइड कर दें, आ गई। ये 0.86, ये 0.86, वापस जाएं एक सेकेंड। इस तरह तीनों की निकलेगी। हमने डिवाइड किससे किया? देखिए समझाता हूँ। आपको टोटल निकालने के लिए 2 वैल्यूज चाहिए, ठीक है? जी टोटल निकालने के लिए कितनी वैल्यू चाहिए? हमजा साहब दो रिपीट करें। 2। दो चाहिए। पहली वैल्यू कैसे आएगी? आप लोडिंग का सम करें, ठीक है? हाँ, पहली की जोड़ेंगे, सम ये सही सम है। आ गया, ठीक है? ठीक है। ये सम आ गया। अब बिल्कुल आ गया। जी सर आ गया। उसके बाद आप क्या करें, ये जो आपकी इसी का लोडिंग थी इसका स्क्वायर ले लें। ले लिया आपने, ठीक है, इसको फिर 1 में से लेस करें। ठीक है। ये आपका अनएक्सप्लेन आ गया। अनएक्सप्लेन्ड आ गया। फिर आप अनएक्सप्लेन का एरर आ सम करें, ये सम ऑफ एरर हो गया। सम ऑफ एरर हो गया। इन दोनों को ऐड कर दें, ठीक है, इन दोनों को ऐड किया। ठीक है? ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये कैसे निकलेगा? ए डिवाइड बाय सी। सही है। ये कैसे निकलेगा? ए डिवाइड बाय सी। सी। एक का और कैलकुलेट करूं? सर, एक सेकंड हो गया। कंपोजिट रिलायबिलिटी किसकी थी? कल्चर की। एक और कैलकुलेट करते हैं ना, समझ में आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, अब एक काम करता हूँ, सम ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड लोडिंग किसकी किसकी कैलकुलेट करें? इंफॉर्मेशन की करूं? जी करिए इंफॉर्मेशन। ये इक्वल टू सम, ये है ना, ड्रैग कर दूं? ये मैंने ड्रैग कर दिया, आ गई। आ गई सर। अब इसका स्क्वायर लूं, ठीक है। ले लिया। सही। अब सम ऑफ एरर सही ठीक है। है। इक्वल टू, ये मैंने 1 माइनस किया ऑलरेडी, ठीक है? यहां से स्टार्ट करूंगा, 5 से 8। डन हो गया। सही है। यस।
डन हो गया। अब बिल्कुल। टोटल कैसे होगा, दोनों को ऐड करूंगा, हो गया। अब CR इंफॉर्मेशन, ठीक है, कैसे होगा, 7 टोटल डिवाइडेड बाय ना 7 डिवाइड बाय टोटल, 0.7 आ गया, ये देखें 0.7 है, सही क्लियर हो गया। सही। जी जी CR कैलकुलेट करना भी सीख लिया, जी। सीख लिया। तो अब आपको समझ रहे कंपोजिट रिलायबिलिटी, कन्वर्जन वैलिडिटी, डाइवर्जन वैलिडिटी, सारा रिवीजन जी। चाहिए नहीं चाहिए? ठीक है, कर लेना। चले रिवीजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कन्वर्जन वैलिडिटी कैसे चेक होगी? 2 क्राइटेरियाज है। वो दो मेथड क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया क्या है हमजा साहब बताएं? AVE greater than 0.5 होना चाहिए। परफेक्ट है। AV निकलेगा कैसे? AVE मैं बताता हूँ, जो स्टैंडर्डाइज लोडिंग है उसका स्क्वायर लेंगे, उसको सम करेंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम। ये देखें, ये AV निकला हुआ है ना, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्डाइज लोडिंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम। हाँ ये बात समझ में आ गई? ठीक है। ये आपने इन चारों आइटम्स का स्क्वायर लिया, इन चारों को सम किया, इसके सम की वैल्यू 2.43 आ गई, इसको नंबर ऑफ आइटम में डिवाइड कर दिया, AV आ गया। समझ में आ गया AV? यस सही सर। है। दूसरा तरीका क्या है? CR greater than AVE। हाँ, ये दो मेथड है, और CR कैसे कैलकुलेट करना हमने वो भी सीख लिया। सही है। आगे चलते हैं। डाइवर्जन वैलिडिटी चेक करने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके। 3। 3 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? Square of AVE greater than एक काम correlation करते हैं, यदि between आपको two याद numbers। नहीं हुआ होगा तो ये आप बार बार वीडियो देखेंगे, आपको याद हो जाएगा। मेरा ख्याल है फिर हाँ हो रिवीजन नहीं जाएगा। करते, क्योंकि अभी आपको याद ही नहीं हुआ होगा। ठीक है सही है, सही कह रहा है। निम्रत, सही है ना? अभी आपको याद नहीं हुआ होगा, आपको शायद थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़े इसके अंदर। ठीक है, ठीक है सर। जी सर। कोई चीज रह तो नहीं गई? नहीं एक चीज रह गई है, जी। ये तो डेटा फाइल सही मुझे थी, जब एक और डेटा फाइल बनानी पड़ेगी जिसके अंदर वैलिडिटीज ना आए। तो वो तो आइटम देख रहे हैं आप लोग, जी हमजा साहब? हाँ हाँ बिल्कुल। अगर हमारे पास वैलिडिटीज नहीं आ रही तो फिर क्या करना होता है? ये आइटम देख रहे हैं, ये सारी इनकी स्टैंडर्डाइज लोडिंग मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ, ये आपको शीट दिख रही है, स्टैंडर्डाइज लोडिंग 0.7, 0.8, 0.7। आप देखें सब 0.7 से ज्यादा आ रही है, दिख रही है ना? हाँ हाँ तो जैसे हमने रिलायबिलिटी इंक्रीज की थी ना, फिर हम देखेंगे इसमें लो लोडिंग वाला कौन सा है। जो लो लोडिंग वाला है, उसको बाहर करेंगे, दोबारा से रन करेंगे। ठीक। ये बात समझ में आई? मिसाल के तौर पे जैसे देखिए मोटिवेशन की लोडिंग क्या है, 0.96, 0.84, 0.92, 0.83, 0.917। अगर ये 0.83 ना होता, 0.43 होता और मेरी कन्वर्जन वैलिडिटी ना आ रही होती, तो मैं क्या करता? मैं मोटिवेशन का ये आइटम डिलीट कर देता, बिल्कुल। और डिलीट करने के बाद दोबारा रन करता। हमजा साहब, हाँ कौन सा आइटम डिलीट करते हैं, रिपीट करेंगे? अगर माने मेरी कन्वर्जन वैलिडिटी ना आ रही होती तो मुझे कोई ना कोई आइटम डिलीट करना पड़ता ना वैलिडिटी लाने के लिए। बिल्कुल करना पड़ेगा, तो बिल्कुल। मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा आइटम डिलीट करना है, कौन सा आइटम डिलीट नहीं करना? उसका क्राइटेरिया ये लोडिंग्स, जिसकी लोडिंग कम होगी उसको डिलीट करना पड़ेगा। सही है, सही है, सही है, ये क्लियर बात है। समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप ये बोल रहे हैं कि ओवरऑल देखें बाद में जाके आइटम्स को देखें। आइटम्स अगर आपने ओवरऑल कैलकुलेट कर ली तो आइटम्स को देखने की जरूरत नहीं है, अगर इंडिविजुअल आपको आइटम्स। क्राइटेरिया मैच हो रहा है तो अच्छी बात है, और अगर आप चाह रहे हैं कि इसको और ज्यादा इंप्रूव कर दें तो आप डिलीट करके और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे शुरू में हमने SPSS के एग्जांपल में कर रहे थे ना, हमारा क्राइटेरिया मैच हो गया बिल्कुल। था, फिर भी इंप्रूव करने के लिए और बढ़ाते जा रहे थे, निकालते जा रहे थे। ओके ठीक है। ठीक है, ये ठीक। कन्वर्जन और डाइवर्जन वैलिडिटी का कंसेप्ट समझ में आ गया? सर मुझे एक चीज यस। बताएंगे इसके अंदर, पहले मैं एक लाइन जब भी इसमें हम ऐड कर दूं।
डाइवर्जन सर वैलिडिटी के नए मेथड है, टीटी रेशियोज है, और भी बहुत सारे मेथड चेक करने के, वो मैंने अभी आपसे डिस्कस नहीं किए। ठीक है, हाँ हाँ फिर हम पीएलएस स्मार्ट अच्छा में सर मैं जाएंगे, एक चीज वहां पे पूछना चाहता क्राइटेरिया हमारा चेंज हो जाएगा। फिलहाल मैंने सिर्फ आपको अमोस के थ्रू बताया है। ठीक है हूँ। हाँ सही। जी, अब बोलें। हाँ मैं ये कह रहा था कि जब भी हम लोग कोई नया आइटम ऐड करेंगे इसके अंदर, जी, तो आइटम ऐड करने से तो हमेशा चांस है कि इसकी रिलायबिलिटी बढ़ेगी, कभी भी नहीं, कम तो नहीं अगर होगी ना इसकी आइटम आप रिलायबिलिटी। रेलिवेंट ऐड करेंगे तो बढ़ेगी, इरेलीवेंट डालेंगे तो ना बढ़ेगी, फिर तो कम ही होगी। कम होगी फिर उसकी अगर रिलायबिलिटी। रेलिवेंट आइटम है, अगर वो आइटम ऐसा है जो बाकी आइटम के साथ कोरिलेटेड है, तो बढ़ेगी ना। अगर हाँ आप इरेलीवेंट आइटम डालेंगे तो फिर क्यों बढ़ेगी? अच्छा मतलब कहने का मकसद ये कम हो जाएगी क्या, कम हो सकती है क्योंकि ऑलरेडी तो वो वाले वेरिएबल्स मौजूद है ना, आइटम्स मौजूद है ना हाँ, जो लेकिन उसको आपकी एक्सप्लेन कर ओवरऑल रहे हैं। एवरेज तो खराब कर रहा है ना। एक आइटम भी गलत आ रहा है तो वो तो आपकी ओवरऑल अच्छा एवरेज सही खराब सही कर रहा सही है। सही। ये ठीक सारी है बातें वैसे हमने ठीक ईएफए है में डिस्कस कर ली थी। जिसका ईएफए का हाँ कंसेप्ट क्लियर होगा ना, उसको ये लॉजिक समझ में आ रही होगी। ठीक है ठीक जी है सर। सही है। कोई और क्वेश्चन पूछना पूछे। नहीं बाकी सब नहीं, तो ये टेबल समझ में आ गया सारा। इस टेबल के अंदर मुझे ख्याल ए बी ई भी ऐड करना चाहिए था। ये आप एक दो दफा वीडियोस देखेंगे ना, आपको सब कुछ याद हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, और ये ये मैक्सिमम आर एच क्या लिखा हुआ है ऊपर जाए? मैक्सिमम लाइबिलिटी है। ये अच्छा, फॉर्मूला मैंने आपसे शेयर नहीं किया। ये भी ओके, लाइबिलिटी है। मैक्सिमम आर का मतलब मैक्सिमम लाइबिलिटी है। अच्छा, मैंने जैसे आपसे कहा ना, डाइवर्जन वैलिडिटी के कॉल मेथड रेशियो के थ्रू भी चेक होती है, वो मैंने आपसे भी डिस्कस नहीं किया। ओके। ठीक है, अच्छा, वो वाला रेशो, हेटेरोटॉयड वाला। अब डिफरेंट मेथड और है, वो फिर हम सेकंड वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि इंशाल्लाह। चाहिए ये वीडियो मैं शेयर करूंगा एमबीए के बच्चों के साथ या फिर बेसिक लेवल के बच्चों के साथ। उनके साथ ज्यादा चीजें शेयर की तो कंफ्यूज हो जाएंगे खामा में, कि पता नहीं इतना मुश्किल क्यों हो ठीक रहा है। है। हम्म। ठीक है सही है। कोई क्वेश्चन है, मैं खत्म करूं मीटिंग? बस सर हो सही है गया। fine। बोले? सही है समझ आ गई सही है। चले निमरा एंड कर दूं? जी सर, एंड कीजिए। चलो, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।